हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, चलिए देख लीजिए प्रश्नावली 4.4 की सवाल है। तो निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के विविध कर ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 1 है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। साथियों, इसके पहले हमने इसके फार्मूले कुछ नियम बताए थे, आप जाके वीडियो पर देख लेंगे। प्लीज़ साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर, चलिए हम पहले लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। साथियों, अब क्या दिखाई दे रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। जो सूत्र था एक, लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए तुलना करेंगे साथियों। ए बराबर, देखो एक्स से कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 1। अब बी बराबर हो जाएगा -4, 80 बराबर हो जाएगा 2। ठीक, तो सूत्र क्या होता है साथियों? सूत्र अभी वीडियो मैंने बताया था, तो आप जाके वहाँ देख लेंगे, तब बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चलिए बी के स्थान पे क्या है, इसको रखिए पहले। बी -4 है, देखो डी लगा दीजिए, क्योंकि विविध कर आपको ज्ञात करना है इसका। तो बी की जगह क्या है, -4 है, -4 यहाँ लगाइए, -4 हो गया। अब इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। 4 गुणे ए के स्थान पे इसको रखो 1, 80 के स्थान पे 2 रखिए, तब क्या हो जाएगा साथियों, इधर 4 चौक 16, डी इक्वल टू हो जाएगा 4 चौक 16, ए माइनस गायब हो जाएगा। और उसके बाद 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा, -8। और डी बराबर हो जाएगा साथियों, तो 16 में से 8 गए 8 हो जाएगा, यानी 16 में से 8 गए 8 हो जाएगी। यही कर दीजिए आंसर। इसको चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, इसके बाद हम आगे सवाल प्रोवाइड कराते हैं। तो साथियों, तो चलिए हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब साथियों क्या आएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 3 रखिए। अब बी बराबर हो जाए क्या 2, 80 बराबर हो जाएगा -1। इतना समझ में आ रहा साथियों? तो सूत्र क्या है, सूत्र है आपका डी इक्वल टू, यानी विविक्त कर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस यही सूत्र है। अब इसी सूत्र पे आपको रखना है। डी इक्वल टू ऐसे रहेगा, बी के स्थान क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर, -4 लगाइए, फिर कुछ नहीं तो यहाँ गुणा लग जाता है, फिर ए बराबर 3 लगाइए, और गुणे यहाँ पे क्या करेंगे, सी बराबर -1 है ना, -1 लगाइए। तो अब क्या हो जाएगा साथियों, इधर डी इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना 4, माइनस इधर माइनस इधर हो गया, और एक माइनस इधर है, तो क्या हो गया, माइनस माइनस साथी हो जाता है प्लस, माइनस इधर तो हो जाएगा प्लस, लगाइए प्लस। 4 तिहाई 12, और 12 का नम 12, यहाँ 12 लिखिए। तो डी बराबर हो जाएगा साथियों, अब 12 में 4 जोड़िए, क्या हो जाएगा 16। यही कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूँ साथियों ये सवाल बहुत अच्छे ढंग से आपको सीखने में मदद मिली होगी, तो आप सीख गए होंगे। तो चलिए हम अगला सवाल प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0। तो चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले हल। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये लिखो द्विघात समीकरण, या इसको मानक द्विघात समीकरण कोई कहते हैं, लिखो मानक द्विघात समीकरण इसी को बोलते हैं।
कहीं कहीं द्विघात बोलते हैं, कहीं कहीं मानक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 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 लिखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर अब साथियों क्या हो जाएगी तुलना करने पर। चलिए तुलना करिए। तो तुलना करेंगे, देखो ये क्या है, ए बराबर आए क्या, कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब बी बराबर आए क्या, -4। और सी बराबर आएगा क्या साथियों, ए कर दीजिए बस, क्योंकि कुछ नहीं, ए लगा है तो ए कर दीजिए बस। अब हम क्या करेंगे, अब विविक्त कर लिखो, विविक्त कर को डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर। तो सूत्र मैंने बताया था क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac बस रख दीजिए भाई। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के स्थान पे क्या है, -4 है, -4 रखिए, 4 का होल स्क्वायर। अब फिर माइनस लगाइए 4, ए के स्थान पे क्या है, 1 है, 1 और गुणे सी के स्थान पे क्या है, ए है। इतना कर लेना साथियों। अब इसके बाद चलो दिखाई दे रहा है, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो डी बराबर फिर लिखिए, डी इक्वल टू 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 लिखो, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ 4 एकम 4a, 4 एकम 4a हो जाएगा ना, 4a बस यही कर दीजिए आंसर। तो डी बराबर आ गया आपका 16 - 4a, यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको जो है आयताकार बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो नोट कर लीजिए साथियों। और उसके बाद चलिए हम अगले सवाल नंबर 4 बताते हैं। दिखाई दे रहा है। चलिए सवाल नंबर 4 क्या है, √3x² -2x -2√3 बराबर 0, इतना लिख लेना है। तो हम लिखेंगे क्या, चलो हम फिर लिख दे रहा हूँ, 3x² -2√2x -2√3 बराबर 0 हो गया। उसके बाद लिखेंगे क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब इसी को कहते हैं क्या, मानक द्विघात समीकरण। लिख लो ब्रैकेट में, मानक द्विघात समीकरण। मैंने पहले भी लिखा था, आप भी लिख रहा हूँ, मानक द्विघात समीकरण यही है। तो चलो ए बराबर क्या हो जाएगा साथियों, ए बराबर हो जाएगा, लिखो ए बराबर, जब एक्स कटेगा तो खाली क्या बचेगा, ए बराबर √3 बचेगा। अब बी बराबर क्या हो जाएगा साथियों, बी बराबर हो जाएगा 2√2 और सी बराबर हो जाएगा क्या, 2√3 -2√3 लिखो, -2√3 हो जाएगा। बस इसी को रखना है आपको। अब लिखो विविक्त कर, यानी डी बराबर हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर -4ac। तब बी के स्थान पे क्या है, इसको लिखिए पहले, बी के यानी डी यहाँ लगाइए, डी बराबर लगा, बी के स्थान पे क्या है, 2√2। अब इसका होल स्क्वायर है, होल करिए, फिर 4 गुणे ए पे क्या है, √3 और गुणे सी पे क्या है, -2√3। इतना लिख लेना है। इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे क्या, 2 दूना 4। देखो अब इसका स्क्वायर 4 होगा, ठीक। और ये जो है, जब इसका जो स्क्वायर करेंगे, करनी हर जगह, खाली 2 बचेगा। तो लिखो डी इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसका 4 हो जाएगा। और उसके बाद फिर गुणे 2, यानी ए बी बराबर क्या है, -2 है क्या साइड, हाँ यहाँ पे -2 है, माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगाइए साथियों, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ पे भी माइनस रह जाएगा ना, -4 और गुणे फिर 2 बचेगा, 2 फिर माइनस क्या हो जाएगा, 4 ये देखो 2 है, खाली है, देखो पहले 4 लिखोगे,
फिर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, यहाँ माइनस, यहाँ हाँ 4 गुणे, अब देखो 3 का पहले 2 लिख लीजिए, पहले -2 और 3 का जब इसमें गुणा होगा खाली 3 बचेगा, करंडी हट जाएगी, 3 बचेगा। तो देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिखो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, इधर माइनस इधर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 हो गया साथियों। तो -8 और 24 कितना होता है, जोड़ लीजिए। तो साथियों अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस था और जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये माइनस करके प्लस में हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा। तो यहाँ 4 दूनी 8 है, प्लस में ये भी रहेगा, ये माइनस 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, D बराबर, देखो ये प्लस में आकर प्लस लिखा जाएगा नहीं, फिर क्या होगा 8 और +24, 8 + 24, तो D इक्वल टू हो जाएगा साथियों 32, यानी बीबी कर D बराबर हो जाएगा 32। यही कर दीजिए आंसर, इसको नोट कर लीजिए साथियों आप।